नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। सीटेट 2022 और 23 की जो परीक्षाएं चल रही हैं उनके आज 9 जनवरी का जो पेपर है, कंप्लीट पेपर आप लोगों के लिए आ गया है। वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा और सारे प्रश्न नोट कर लीजिए। पेपर में क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं क्योंकि आज का पेपर आप लोग देखने के बाद यही कहने वाले हैं। तो वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक नहीं किया तो जाके लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और स्क्रीन पे आपके आ चुके हैं आज के पूछे गए प्रश्नावली। जो आप पहला पेपर था, पहली शिफ्ट थी सुबह वाली, उनके कुछ प्रश्न, इनको ध्यानपूर्वक रख लीजिएगा क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न पूछा गया था स्टीफन क्रेसन के बारे में। ये लगातार इस वर्ष दूसरी बार आया है। वहीं पर स्थानीय मान निकालना आया था, तो स्थानीय मान गणित में स्थानीय मान आप लोग पढ़ लीजिएगा। मधुबनी पेंटिंग के बारे में आया था जो कि बिहार राज्य में से संबंधित है, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। जीन पियाजे की दूसरी स्टेज के बारे में पूछा गया था, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन आया था, वो भी पढ़ के जाइएगा। एक बात बता दें, कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्लॉथ के बारे में क्वेश्चन ये भेजा था, वो कंफ्यूज थे, स्लॉथ शायद नहीं आया था बल्कि हाथी आया था, ध्यान रखिएगा। वाइगोस्की से जुड़ा हुआ प्रश्न आया था। निपुण भारत की फुल फॉर्म आई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा आज के पेपर में। जिनको भी लगता है पेपर ये नहीं आया, तो जो लोग पेपर दे के आए हैं उनसे बात करके पूछ सकते हैं। वहीं पर बात करें एनईपी 2020 से क्वेश्चन थे, जीन पियाजे से क्वेश्चन था, कोहल वर्ग से क्वेश्चन था। अगर चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन गोलकुंडा के किला से जुड़ा हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक। प्रतिलोम क्या है, गणित में पूछा गया था प्रतिलोम के बारे में। वहीं पर सममित रेखा के से जुड़ा हुआ सवाल आया था, जो कि सममित रेखा है बराबर में खींची जाती है, इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। संपूरक से जुड़ा हुआ सवाल आया था आपका, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, संपूरक के बारे में भी क्वेश्चन बना था। मणिपुर का डांस पूछा गया था, मणिपुरी जिसको बोलते हैं, वो भी आपसे आया था। उसके अलावा आपको बता दें मानचित्र से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो मानचित्र से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है, ये भी क्वेश्चन दिखा था आज के पेपर में। उसके अलावा मणिपुर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, डांस से आया था। राजस्थान में कौन सा डांस होता है, इसके बारे में क्वेश्चन था। वहीं पर कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से जानवर बच्चे देते हैं, उससे जुड़ा हुआ अंडे और बच्चों वाला क्वेश्चन आया था, जो कि आप लोग पढ़ लीजिएगा। और कंप्लीट पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, स्क्रीन पे एग्जाम क्रैक नजर आ रहा होगा, यहाँ पे जाके पढ़ लीजिए। वाइगोस्की से प्रश्न आया था, ये तो आपको मालूम है। निपुण भारत हमने बता ही दिया है। पक्षियों के पंख से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया था कि जो पक्षी होते हैं उनके जो पंख होते हैं उनके कार्य क्या क्या होते हैं, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया था। तो शरीर को गर्मी प्रदान करने के लिए, सुरक्षा के लिए होते हैं, ध्यान रखिएगा। अरब सागर के किनारे बसे राज्यों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया था आज, तो अरब सागर के किनारे कौन कौन से राज्य बसे हैं, ध्यान रखिएगा। अरब सागर पढ़ के जाइएगा, बंगाल की खाड़ी पढ़ के जाइएगा, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। हाथी का बच्चा 14-15 वर्ष की आयु में समूह छोड़ देता है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया था कि हाथी का बच्चा किस आयु में अब जो उनकी हथनी ग्रुप होती है उससे अलग हो जाते हैं, बच्चों को अलग कर देते हैं। जो हाथी होती है, बड़ी हाथी यानी उनकी हथनियों की सबसे बूढ़ी हाथी, वो नर हाथी के बच्चे को कितने वर्ष की आयु में बाहर करती है, 14-15 वर्ष आयु में, इससे आया था। एक प्रत्यय से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया था कि एक प्रत्यय के बारे में, एक प्रत्यय लगा के प्रत्येक शायद बनना थे, कुछ बनना था, वो आया था। प्रदूषण का पैराग्राफ आया था और गांधी जी से जुड़ा हुआ पैराग्राफ आया था। तो प्रदूषण का पैराग्राफ हो गया, गांधी जी का पैराग्राफ हो गया। डिस्प्रेक्सिया के बारे में आज के पेपर में आया था, तो ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन सारे के सारे आए थे और ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे examcrack.org में। और जैसे ही क्वेश्चन सारे आते हैं, सारे आपको यहाँ पे अपडेटेड टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, तो आप गूगल पे और मोबाइल पे सेव कर लीजिए एग्जाम क्रैक को और इस पे रेगुलर विजिट करते रहिएगा। जो क्वेश्चन पेपर आएंगे आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया करिए, साथ ही शेयर वाला बटन दिख रहा होगा, शेयर करिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक।